डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री में जो प्रायोगिक कार्य पे अभ्यास पे डिस्कस कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट एंड फंक्शनल ग्रुप इन ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिए गए कार्बनिक यौगिक में तत्व और क्रियात्मक समूह की पहचान। पिछली लेक्चर में हमने इनको डिटेल से समझा था और उसको आगे और फिर कि क्या क्या चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। किसी का भी जब आप क्रियात्मक समूह और डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट करते हैं तो पहला जो इसका स्टेप था वो क्या है, प्राथमिक परीक्षण या प्रारंभिक परीक्षण। इसमें हम क्या देखते हैं कि पहला तो है कि जो आपको कंपाउंड दिया गया है वो किस फॉर्म में है, ठोस द्रव गैस किस फॉर्म में है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो भौतिक अवस्था में आप क्या देखेंगे, ठोस है या द्रव है। यदि पदार्थ ठोस है तो ठोस लिखें और यदि द्रव है तो आप उसमें क्या लिख दोगे, भौतिक अवस्था में द्रव। जब उसके बाद अगला क्या है, जब जैसे ही आपने उस पदार्थ को देखा कि वो सॉलिड या लिक्विड कोई सा है, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अपने को सबसे पहले क्या दिमाग में आएगा, कलर कैसा है इसका, रंग। तो रंगहीन वायु के संपर्क में रंग लाल है, ये दिया जा रहा है इसका। दूसरा, फिर जब अपने रंग देख लिया तो फिर अपने को स्मेल आएगी कि भाई कैसी गंध है इसकी। तो गंध की विशेष गंध युक्त है। जब गंध की हो जाती है तो अगला अपना स्टेप होता है कि ये किस में सॉल्व है, डिजॉल्व है, कि वाटर में है या हॉट वाटर में है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिजॉल्व है। तो विलेयता में क्या आया, जल में अल्प विलय है, यानी जो हम जिस पर डिस्कस कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा है, उसका सॉल्यूशन बन रहा है। ये होने के बाद अगला जो हमारा होगा उसमें हम एक चीज़ और इसमें शामिल कर सकते हैं जो पहले भी करते आ रहे थे। क्या शामिल करेंगे कि उसको जलाने पे स्पैचुला से कंपाउंड का थोड़ा सा पदार्थ लेंगे और उसको अपन क्या करेंगे, ज्वलन परीक्षण करेंगे। ज्वलन परीक्षण में आप क्या देखेंगे कि वो धुआंधार लौ से जलता है या बिना धुआंधार लौ से जलता है। तो उससे अपने को क्या पता चलेगा कि वो एरोमेटिक है या एलिफेटिक। सिर्फ अपने को मालूम करना है, अपने को ये नहीं मालूम करना कि दिया गया कंपाउंड क्या है, पर इससे अपन ज्वलन परीक्षण में ये कर सकते हैं कि धुआंधार लौ से जल रहा है, नहीं जल रहा है, एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। ये जब सारी चीज़ होने के बाद अगला है तत्व का परीक्षण या तत्व की पहचान। तो तत्व की पहचान करने का वही जो पिछला तरीका है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, लैसाने विलयन बनाते हैं। लैसाने विलयन बनाने का तरीका अपने पिछले उसमें भी करा है, इसमें थोड़ा सा हम शॉर्ट में एक बार फिर कर लेते हैं कि जो दिया गया कंपाउंड है वो तो आपको दिया गया है, वो इस यहाँ क्या था वो कि ठोस या द्रव जो भी दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपको केरोसिन में सोडियम का जो पीस है वो उसको आप फिल्टर पेपर पर लेंगे और उसको ड्राई कर लेंगे 2-3 बार फिल्टर पेपर, जिससे उसमें केरोसिन की मात्रा ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ज्वलन जो ट्यूब है उसमें डाल के उसको धीरे धीरे फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें जो कंपाउंड दिया आप जिसका टेस्ट करना है उस कंपाउंड को उसमें डाल देंगे धीरे धीरे एकदम। इसको क्या है, स्लोली इसलिए करते हैं कि एकदम कई बार रिएक्शन होती है और उड़ जाता है वहाँ से, तो फिर क्या होगा आपको ये पता नहीं चलेगा कि उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तत्व या नहीं है। तो उसको धीरे धीरे फ्यूज करके फिर रक्त कर लेते हैं और पानी की जो 10 से 15 ml आपके परख नली है, टेस्ट ट्यूब है, उसमें उसको डाल देंगे। उसके बाद उसको छान लेते हैं हल्का। छानने के बाद जो आएगा वो क्या हुआ, लैसाने विलयन। तो अपने प्रयोग कर रहे हैं तत्व का परीक्षण, तो पहले क्या हुआ, लैसाने विलयन प्लस ताज़ा बना हुआ, यानी उसी में अपन क्या ऐड करेंगे, लैसाने विलयन में ताज़ा बना हुआ FeS4 का विलयन, फेरस सल्फेट का विलयन उसमें अपन ऐड करते हैं। उसके बाद 1-2 बूंद क्या डालेंगे, NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद डालते हैं और इसको क्या करते हैं, गर्म करने पर तो आपको क्या होगा, हरा अवक्षेप को काई जैसा आता है। यदि वो आता है
तो N तत्व उपस्थित हो सकता है, नाइट्रोजन तत्व उपस्थित हो सकता है। इसको और आगे बढ़ाना है, कन्फर्म करना है। फिर क्या करेंगे अपन, इसको ठंडा करके, जो आपने प्रोसेस किया ठंडा करके 1-2 बूंद FeCl3 फेरिक क्लोराइड की और इसमें 2-3 बूंद कंसनट्रेट H2SO4 की मिलाने पर विलयन का रंग प्रिसियन ब्लू, नीला या हरा हो जाता है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है। कन्फर्म हो गया इस पूरे स्टेप से। तो तत्व का परीक्षण तो हम क्या लिखेंगे, इसका जो कंक्लूजन क्या निकला, अतः यौगिक में नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है, अतः संभावित क्रियात्मक समूह NO2 CONH2 या NH2 समूह उपस्थित है। नाइट्रो एमीन या एमाइड समूह इसमें कोई ना कोई एक उपस्थित है, जो कि नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है। उसके बाद अपना क्या होगा स्टेप, क्रियात्मक समूह का परीक्षण। क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना है क्योंकि अपने को पता चल गया कि भाई इसकी ये तो प्राथमिक परीक्षण है और इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंस है। तो क्रियात्मक समूह में प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष हुई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लाल लिटमस पर पदार्थ के जलीय विलयन की 2 बूंद डालने पर लाल लिटमस नीला हो जाता है। आपने पदार्थ को लिया, उसको क्या 2-3 बूंद डाली जलीय विलयन में और लाल लिटमस क्या हो गया, नीला हो गया। इसका मतलब NH2 समूह हो सकता है। यहाँ ये प्रारंभिक है, इससे अपने कोई कन्फर्मेशन नहीं मिल रही। जब NH2 समूह है तो फिर NH2 की रिएक्शन है वो करेंगे, कार्बल एमीन या आइसोसाइनाइड परीक्षण, ये टेस्ट करते हैं। तो इससे अपने को कंफर्म हो जाएगा कि इसमें एमीन समूह उपस्थित है या नहीं है। तो पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेंगे, थोड़ा सा पदार्थ 0.5 ग्राम या 1 ग्राम के आसपास, 2 बूंद क्लोरोफॉर्म की CaCl3 की, 2-3 ml KOH की विलयन डाल के मिश्रण को क्या करते हैं, गर्म करते हैं इस पूरे उसको। तो उसमें अत्यंत तीक्ष्ण, अरुचिकर व असहनीय गंध, जब आप करते हो, गर्म करते हो, तो क्या होगी, बहुत तीक्ष्ण और अरुचिकर और असहनीय, यानी वो बिल्कुल वो असहनीय गंध आती है। इसका मतलब NH2 समूह उपस्थित है। और इसमें बनता क्या है, आइसोसाइनाइड बनता है, उसकी वजह से ये स्मेल आती है। ये हो गया। अब आप इसका और कंफर्मेशन टेस्ट पर और जा सकते हो। रिमिनी परीक्षण एक और टेस्ट है जिससे भी आप, रिमिनी परीक्षण में 2 ग्राम पदार्थ और 2-3 ml वाटर प्लस 2-3 ml एसीटोन CH3CO और 2-3 बूंद ताज़ा बना हुआ 1% सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिलाने पर, ये आपके लैब में मिलता है, उसी टाइम बना के आपको दे देते हैं। इनको सबको मिलाने पर जब प्रेक्षण में क्या देखते हैं, नारंगी लाल रंग का आना, यह क्या इंडिकेशन देता है कि NH2 समूह उपस्थित है, एमिनो समूह उसमें उपस्थित है। इससे क्लियर हो जाता है। एक टेस्ट और कर सकते हैं, जो कि ये अभी आपको सिर्फ एमिनो का टेस्टों का पता चल रहा है, ये अपने को पता नहीं चल रहा है कोई एलिफेटिक है एरोमेटिक, हालांकि अपने को फाइनल कंपाउंड का नहीं बताना है, अपने को सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का बताना है। तो एक टेस्ट और होता है एजोरंजक परीक्षण, डाई टेस्ट होता है। तो उसमें क्या करेंगे आप, 2 ग्राम पदार्थ, 2-3 ग्राम आपके पदार्थ, 1 ग्राम ले सकते हो, पर ये क्या डाइज वाले हैं, इसमें थोड़ी पदार्थ की मात्रा बढ़ा दो जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 ग्राम पदार्थ प्लस 2 ml जल और 1 ml कंसनट्रेट HCl मिलाकर हिम मिश्रण में ठंडा करते हैं। हिम मिश्रण यानी बर्फ़, हाँ बर्फ़ लोगे, बर्फ़ के चारों तरफ आप इसको, आपके टेस्ट ट्यूब को या आपने बीकर में या जिसमें भी लिया है उसको क्या करेंगे, ठंडा करते हैं और उसमें NaNH2 का ठंडा 3 से 4% विलयन डालकर हिलाते हैं इसको, क्योंकि सारी उसी में बर्फ़ के ऊपर ही करनी है, क्योंकि ये क्या होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, विस्फोट हो जाता है कई बार इसमें। तो इसको अपन क्या करेंगे, रिएक्शन को स्लो करना है, तो ठंडे उसमें करते हैं 3। अब फिर इस स्वच्छ विलयन में 2 ml क्षारीय बीटा नेप्थॉल का विलयन मिलाते हैं। 2% किसका, बीटा नेप्थॉल का विलयन मिलाने पर नारंगी लाल रंग का अवक्षेप आता है। तो इससे क्या पता चलता है, निष्कर्ष की एरोमेटिक
NH2 समूह उपस्थित है। इसमें आपके क्या बन गया, एरोमेटिक, जो नारंगी लाल रंग का बना उसमें क्या हुआ, एरोमेटिक एमिनो समूह उपस्थित है। तो अपन 3 टेस्टों से क्लियर हो गया कि आम में एमिनो समूह इसमें उपस्थित है। परिणाम रिजल्ट क्या है अपना, दिए गए कार्बनिक यौगिक में एमीन NH2 क्रियात्मक समूह उपस्थित है। क्योंकि हमको यहाँ कंपाउंड के बारे में नहीं बताना है, सिर्फ उसका नहीं, उसमें आप क्या करेंगे, वही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से कन्फर्मेशन करते हैं। यहाँ आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताना है, उसके बारे में। एक चीज़ और है इसमें कि रिमेनी परीक्षण एलिफेटिक एमीन तथा एजो रंजक परीक्षण एरोमेटिक एमीन देते हैं। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये दोनों जो टेस्ट हैं, एक तो एरोमेटिक देते हैं और एक एलिफेटिक है। इससे कंफर्म कर सकते हो कि एरोमेटिक है एलिफेटिक है। हालांकि एरोमेटिक एलिफेटिक ज्वलन परीक्षण में भी पता चल जाता है कि वो काले धुआं के साथ जल रहा है या फ्यूम के साथ या आपके नीली के, तो उससे भी आप इस डायरेक्शन में तो पता चल ही जाता है कि उसमें क्या हुआ है। इसको आपको अब आगे अपनी क्लासेज रेगुलर होने वाली हैं, क्योंकि ये 8 फरवरी से भी संभावित है कि हो सकता है अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की दोनों क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएं कॉलेज में। तो उसमें हम इनको प्रायोगिक कार्यों को जो हम यहाँ बता रहे हैं उन्हीं सावधानियों के साथ करना है। और इसको रिकॉर्ड में जब करते हैं तो रिकॉर्ड का तरीका मैंने पहले बताया कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप वही उनके प्राथमिक परीक्षण जिसमें आपके भौतिक अवस्था, रंग, गंध, विलेयता, ज्वलन परीक्षण, ये उसके बाद तत्व के परीक्षण को। और इनको आपको किधर करना है, लाइनिंग वाले जो आपका रिकॉर्ड है उसमें लाइनिंग, राइट साइड में लाइनिंग है, लेफ्ट में आपके वाइट पेपर है, तो इसमें इनको लाइनिंग वाले में ही करना है। पूरी स्केल से लाइन वगैरह खींच के जो पूरा, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, रिजल्ट। और इनको कोई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो हम उस टाइम इन पे और डिस्कस, क्योंकि अब आने वाले टाइम में कॉलेज रेगुलर खुल जाएंगे तो उनमें अपन इस पर जब तक, क्योंकि हम ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आप 12th में बहुत कम प्रैक्टिकल करके आते हो, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, तो आप यहाँ इन जो छोटी छोटी चीज़ें इन पे अपने को ध्यान देना है। धन्यवाद।